अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स के पार्ट 8 वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स मीनिंग का यूज़ करते हुए आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो, मज़ीद बेहतर बना सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को भी मज़ीद एनहांस कर सकते हो, वोकैबुलरी को भी आप मज़ीद बढ़ा सकते हो। सो आइए हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस कहते हैं सामना करना। सामना करना कहने के लिए इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा फेस। ही विल हैव टू फेस many challenges to achieve his dreams. He will have to face many challenges to achieve his dream. उसको अपना ड्रीम अचीव करने के लिए यानी कि हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाउट। डाउट कहते हैं शक। शक को इंग्लिश में आप कहेंगे डाउट। He cleared his doubt by asking the teacher. He cleared his doubt by asking the teacher. उसने उस्ताद से पूछ के अपना डाउट क्लियर किया यानी कि अपना शक क्लियर किया। एज। एज कहते हैं जैसा कि। जैसा कि कहने के लिए इंग्लिश में आप जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा एज। ही इज ब्रेव एज लाइन। वो इतना बहादुर है जैसा कि शेर। फॉलो। फॉलो के मायने है पीछा करना। पीछा करने को इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा फॉलो। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी यानी कि सेफ्टी के रूल्स को हमेशा फॉलो करें यानी कि सेफ्टी के। राइट ने यू। यू कहते हैं आप। यू मीन्स आप। यू आर अ गुड पर्सन। यू आर अ गुड पर्सन। आप एक अच्छे आदमी हो। आप एक अच्छे शख्स हो। ग्लैड। ग्लैड के मायने है खुश होना। ग्लैड मीन्स खुश होना। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। मैं खुश हूँ कि आप यहाँ हो। मैं खुश हूँ कि आप यहाँ हो। डू। डू के मायने है करना। डू मीन्स करना। डू दिस वर्क। डू दिस वर्क। ये काम करो। गोस्ट। गोस्ट कहते हैं भूत को। भूत को इंग्लिश में आप कहेंगे गोस्ट। The little boy was afraid of the ghost in the dark. The little boy was afraid of the ghost in the dark. छोटा बच्चा अंधेरे में भूत से डरता था। छोटा बच्चा अंधेरे में भूत से डरता था। बाय। बी वाई बाय। बाय के मायने होते हैं के जरिए या पास। के जरिए या पास। She passed by my house. She passed by my house. वो मेरे घर के पास से गुजरी। वो मेरे घर के पास से गुजरी। इनजस्टिस। इनजस्टिस के मायने होते हैं नाइंसाफी। नाइंसाफी को आप इंग्लिश में कहेंगे इनजस्टिस। इनजस्टिस हर्ट्स मैनी पीपल। इनजस्टिस हर्ट्स मैनी पीपल। नाइंसाफी बहुत से लोगों को हर्ट करती है यानी कि मतलब उनका दिल दुखा देती है। ठीक है। नाइंसाफी। फ्रॉम। फ्रॉम के मायने होते हैं से को आप इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड से गिफ्ट यानी कि तोहफा रिसीव किया, हासिल किया। पिट। पिट कहते हैं पालतू जानवर। पालतू जानवर यानी कि जो घर में पाला जाता है। ठीक है। पालतू जानवर पिट। आई हैव अ क्यूट पिट कैट। आई हैव अ क्यूट पिट कैट। मेरे पास प्यारी सी एक पालतू कैट है यानी कि बिल्ली है। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कहते हैं बैनुल अक़वामी। बैनुल अक़वामी इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरनेशनल। शी वांट्स to work for an international company. She wants to work for an international company. वो बैनुल-अक़वामी कंपनी में काम करना चाहती है। From से। From के मायने होते हैं से। She received a gift from her friend. She received a gift from her friend. उसने अपने दोस्त से गिफ्ट रिसीव किया। Reach. Reach के मायने होते हैं पहुंचना। Reach के मायने होते हैं पहुंचना। I will reach there. I will reach there. मैं वहाँ पहुंचूंगा। मैं वहाँ पहुंचूंगा। लॉयर कहते हैं वकील। लॉयर के मायने होते हैं वकील। वकील को आप इंग्लिश में कहेंगे लॉयर। The lawyer helps him in court. The lawyer helps him in
कोर्ट, यानी कि वकील जो है कि कोर्ट में मदद करता है, हेल्प करता है, वकील कोर्ट में मदद करता है। एक होता है लॉयर और एक होता है लायर, LIER, लायर। लायर के मायने होते हैं झूठ। ही इज अ लायर, वो झूठा है। ही इज अ लायर, वो झूठा है। लाई से लायर है, ठीक है। लाई, LI, लाई कहते हैं झूठ को, झूठ से झूठा, लायर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है दे। दे के मायने होते हैं वो को आप इंग्लिश में कहेंगे दे, और ये प्लूरल के लिए यूज हुई, यानी कि ज्यादा के लिए। दे हेल्प वन अनदर, दे हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो एक दूसरों की मदद करते हैं। रिटर्न, रिटर्न के मायने होते हैं वापस करना, वापस करने को आप इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न। वी शुड रिटर्न, वी शुड रिटर्न, हमें वापस करना चाहिए, हमें वापस करना चाहिए। मेंशन, मेंशन के मायने होते हैं हवाला देना, हवाला देना या जिक्र करना या हवाला देने को आप इंग्लिश में कहेंगे मेंशन, मेंशन। He did not mention my name, he did not mention my name, उसने मेरा नाम मेंशन नहीं किया, यानी कि उसने मेरा हवाला नहीं दिया, उसने मेरा हवाला नहीं दिया या उसने मेरा जिक्र नहीं किया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है वी। वी को हम इंग्लिश में कहेंगे हम। वी मीन्स कि हम या हमें को इंग्लिश में हम कहेंगे वी। वी शुड ऑफर नमाज, वी शुड ऑफर नमाज, हमें नमाज अदा करना चाहिए। पॉलिसी, पॉलिसी कहते हैं हकमत अमलिया तदबीर, तदबीर को, ठीक है। हकमत अमलिया तदबीर को पॉलिसी, यानी कि जो रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। द कंपनी हैज़ अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, कंपनी के सख्त पॉलिसीज हैं, कंपनी के सख्त। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिक। सिक या इल को आप उर्दू में कहेंगे बीमार, बीमार, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं या इल भी कहते हैं और सिक, SIC के सिक भी आप कह सकते हैं। शी इज इल, शी इज इल, वो बीमार है, वो बीमार है। अपसेट, अपसेट कहते हैं परेशान, परेशान। टुडे आई एम अपसेट, टुडे आई एम अपसेट, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं परेशान हूँ। स्टाफ के मायने होते हैं अमला, अमला या मुलाजिमों का जो स्टाफ होता है, ठीक है। मुलाजिम वगैरह को भी आप स्टाफ कह सकते हो। किसी स्कूल के मुलाजिम या कंपनी के मुलाजिम को भी आप स्टाफ कह सकते हो, राइट। सो द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, द स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली। स्टाफ जो कि एक है दोस्ताना है, क्या है, स्टाफ दोस्ताना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास है शी को आप उर्दू में कहेंगे वो यानी कि लड़की के लिए आपने यूज करना है शी इज अ प्रीटी गर्ल, शी इज अ प्रीटी गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। प्रीटी आप गर्ल के साथ आप प्रीटी के वर्ड यूज कर सकते हैं, गर्ल के साथ आप ब्यूटीफुल का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और बॉय के साथ आपने हैंडसम का वर्ड आपने यूज करना है। बॉय के साथ कभी भी आप प्रीटी या ब्यूटीफुल का वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, यानी कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय या ही इज़ अ प्रिटी बॉय आप इस तरह नहीं कह सकते। आप कहेंगे ही इज़ अ हैंडसम बॉय, ठीक है। और लड़की की बात हो तो उस टाइम आप शी इज़ अ प्रिटी गर्ल आप कह सकते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल आप कह सकते हैं। शी इज़ अ हैंडसम गर्ल आप नहीं कह सकते, राइट। सो इस चीज़ को आप नोट कर लें, इस चीज़ को आप माइंड पे रख लें, राइट। लास्ट हमारे पास है स्टफ। स्टफ कहते हैं चीज़ को आप स्टफ कहेंगे। I packed my stuff in a bag, I packed my stuff in a bag, मैंने अपनी चीज़ यानी कि चीज़ों को बैग में पैक किया है, मैंने अपनी चीज़ों को बैग में क्या किया है जी, पैक किया है। सो राइट, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे कि अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।